कर्नाटका के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री श्री एन नारायणस्वामी जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदेलाजे जी, श्री आर मालकेपुर चेयरमैन कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल, श्री वी हेगड़े कागेरी स्पीकर कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली, मंच पे विराजमान एक्टिंग चीफ जस्टिस कर्नाटका हाई कोर्ट आलोक आराधे जी, राज्य मंत्री परिषद के सभी सदस्यगण, विधायकगण एवं जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न क्षेत्र से आए हुए विशिष्ट योगदान देने वाले गण्यमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, ताई भुवनेश्वरीगे मक्कळाद समस्त कन्नडिगरिगे ನನ್ನ हृदयपूर्वक नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद स्वदेश में अपनी पहली यात्रा पर मैं कर्नाटका के आप सभी भाई बहनों के बीच आई हूँ। कल मुझे मैसूर में देवी चामुंडेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। मेरी ये यात्रा माता चामुंडेश्वरी की कृपा से तथा कर्नाटकवासी भाई बहनों के स्नेह के कारण संभव हुई है। मैं जब यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रही थी, दोनों रास्ता के दोनों तरफ छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के बच्चे, शहर के सभी विशिष्ट लोग और जितने भी कर्नाटका के जितने भी संस्कृति मुझे दिखाई थी, उनके मन में खुशी था, आनंद था मुझे स्वागत करने के लिए और इतने भीड़ किए। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनका स्नेह का, उनका प्रेम का मैं ऋणी हूँ अपनी इस यात्रा के लिए। तो था आज के इस अभिनंदन के लिए राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी तथा कर्नाटक का सभी भाई बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं कुछ बोलने से पहले कर्नाटका के मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में आप लोगों को परिचय दिया। मुझे बहुत सारा महिमा मंडप किया, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो हुई हूँ, जैसे भी हूँ, आपके सेवा में हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि कर्नाटका में आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारा देश राष्ट्रीय प्रगति के अमृत काल से गुजर रहा है। ये उल्लेखनीय है कि स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में कर्नाटका की विभूतियों ने असाधारण योगदान दिया है। रानी अवक्का, रानी चेन्नम्मा और संगोली रायन्ना की वीर गाथाएं सभी भारतीय वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महात्मा गांधी द्वारा दिखाई गई सत्याग्रह के मार्ग पर चलने वाले होड्डेकर मंजोपा, टोगडूरू रामचंद्र राव तथा यशोधरप्पा दासप्पा का जनमानस में आदरणीय स्थान है। महात्मा गांधी के आह्वान पर किए गए ध्वज सत्याग्रह की स्मृति में शिवपुरा में निर्मित सत्याग्रह सौधा के तीर्थस्थल की तरह
सम्मान होना चाहिए। किशोरावस्था में ही देश की स्वाधीनता के लिए आत्म बलिदान करने वाले बाणाबारा रामस्वामी जैसे अमर शहीदों को भारतवासी सदैव याद रखेगी। देवियों और स्वजनों, कर्नाटका का ये क्षेत्र आध्यात्म, दर्शन, साहित्य, संगीत, कला, भवन निर्माण और सुंदर उद्यान के प्रतिमान स्थापित कर रहा है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल हम्पी के अवशेष भारत की ऐतिहासिक समृद्धि और भव्यता का उदाहरण है। यही होले पट्टदकल, बादामी, बेलूरू, हेलीबीडू, सोमनाथपुरा तथा मैसूरी जैसे अनेक स्थान भारतीय कला और संस्कृति की उत्कृष्ट धरोहर है। कन्नड़ा कविता के संबंध में 9वीं सेंचुरी में श्रीविजय द्वारा रचित ग्रंथ कविराज मार्गा का मैं उल्लेख करना चाहूँगी। श्रीविजय ने लिखा है कि अशिक्षित कन्नडिगा भी काव्य प्रयोग में प्रवीण होता है। उनमें कविता का अनटच्ड जीनियस विद्यमान है। कन्नड़ा के आदि कवि पंपा तथा रन्ना और पोन्ना जैसे कविरत्नों ने कन्नडिगा लोगों की संवेदनशीलता और उनके सुसंस्कृत होने का परिचय दिया है। कवि पंपा ने पूरी मानवता की एकता के भाव को आज से 1000 वर्ष पहले 4 सरल शब्दों में व्यक्त कर दिया था। उन्होंने लिखा था, मानव कुलम वंदेवलम, अर्थात वस्तुतः समस्त मानव समाज एक ही है। महान संत कवि बसवन्ना ने अपने विचारों और व्यक्तित्व से कन्नड़ भाषा और पूरी देश की विचारधारा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने राजनीति में आध्यात्मों के समावेश का संदेश दिया। उन्होंने लोकतंत्र पर आधारित व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सर्व समावेशी समाज की स्थापना के लिए कदम उठाए। समस्त मानवता के प्रति निजत्व की भावना तथा किसी को भी पराया नहीं समझने की उदारता बसवन्ना ने अपनी एक वचन में इन शब्दों में व्यक्त की है। इयो नरावा एंदेनी सोदी रोया, इयो नमोबा एंदेनी सोया। कुडोल संगम देवा निम्मा मानेया मोगा एनी सोया। अर्थात, हे भगवान कुडोल संगम देवा, मुझसे ये मत कहलाओ कि ओ कौन है, ओ कौन है। मुझसे ये कहला दे कि ओ हमारा है, हमारा है, हमारा है। कहला दो कि ओ आपके ही घर का बेटा है। जगत ज्योति बसवन्ना, अलम प्रभु, ओक्का महादेवी, पुरंदर दासा और कनक दासा जैसे संतों कवियों ने अपने आचरण तथा वचनों और कीर्तनों से समाज को बेहतर बनाया। आधुनिक युग में भी महाकवि कुवेंपु सहित अनेक महान कन्नड़ साहित्यकारों ने देश के साहित्य को समृद्ध किया है। कर्नाटका से ही भारतीय संगीत की एक अनुपम धारा प्रवाहित हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन मंसूर, गंगूबाई हंगड़, भीमसेन जोशी और बसवराज राजगुरु जैसी विभूतियाँ शामिल रही। इस प्रकार कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और शरावती आदि नदियों के आशीर्वाद से संचित कर्नाटका और यहाँ की प्रतिभाओं ने भारतीय कला और संस्कृति को समृद्ध किया है। जिस प्रकार
यहाँ के चंदन की सुगंध पूरे देश को तथा विश्व के अन्य देशों को सुभाषित करती है, वैसे ही कर्नाटका वासियों का मधुर स्वभाव भी पूरे देश और विश्व में भी सराहा जाते हैं। कन्नडिगा भाई बहनों ने शांतिप्रिय, उदार और स्नेही होने का आदर्श प्रस्तुत किया है। मैं जब पहली बार राष्ट्रपति बनने से पहले जो कैंपेन करने के लिए आई थी, चीफ मिनिस्टर को मैं बोली थी कि बेंगलुरु या पूरा कर्नाटक मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये शहर ऐसे शहर है, इस शहर के लोगों का दिल इतने बड़ा है कि पूरा देश ही नहीं विदेशों की लोगों को भी अपने दिल में समाते रहें, और ये शहर इतने शांति प्रिय है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ही नहीं, पूरा देश के लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ के लोग अत्यंत उदार और स्नेही होने का आदर्श प्रस्तुत किया है। कर्नाटका से 6 राज्य की सीमाएं मिलती है। उन सभी राज्यों के लोग तो यहाँ आते ही हैं। भारत के सभी क्षेत्रों से लोग, विशेषकर युवा, बड़ी संख्या में अपनी उच्च शिक्षा, रोजगार तथा प्रगति के अवसर की तलाश में यहाँ आते हैं और यहाँ आकर ये घुल मिल जाते हैं। इस विशेषता के लिए मैं सभी देशवासियों की ओर से कर्नाटका के लोगों की विशेष सराहना करती हूँ। बहनों और भाइयों, आधुनिक औद्योगिक विकास में भी कर्नाटका ने अग्रणी भूमिका भी निभाई है। शिवा समुद्रम में भारत का ही नहीं, संभवतः एशिया का पहला हाइड्रो पावर स्टेशन 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही स्थापित कर दिया गया था। मसूरी के वोडेयर राजाओं ने अपनी वैश्विक सोच के अनुसार आधुनिक विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र को अग्रगामी बनाया। भारत के राष्ट्र निर्माताओं में सम्मानित स्थान रखने वाले इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया इस धरती के सुपुत्र थे। आज पूरे देश में उनकी जन्म दिवस को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक की धरती में और यहाँ के लोगों में जरूर कुछ विशेषताएं हैं जो सदियों से लोगों को आकर्षित करती रहती है। अपनी जनता के लिए स्नेह रखने वाले, न्यायप्रिय और दूरदर्शी कर्नाटका के नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा ने बेंगलुरु की स्थापना की थी। यह शहर गौरव के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। 20वीं सेंचुरी में जमशेदजी टाटा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना के लिए बेंगलुरु को चयन किए थे। आधुनिक भारत के विज्ञान गौरव तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित CV रमन तो कहा करते थे कि पूरे विश्व में बेंगलुरु से अच्छा कोई शहर नहीं है। उन्हें बेंगलुरु में ही रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। कर्नाटका हमारे देश के प्रमुख एजुकेशन और रिसर्च हब के रूप में अमूल्य योगदान दे रहा है। इसके पहले आज मुझे 2 अनुष्ठान उद्घाटन करने के लिए मुझे मौका मिला। मैं काल से आई हूँ। IIIT का उद्घाटन करने के लिए मुझे मौका मिला। यहाँ HAL और इसरो में गई थी। फिर सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने गई थी। इसीलिए ये एजुकेशनल हब, IT हब के रूप में पूरा देश में ये उनका स्थान एक अतुलनीय है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत की प्रतिष्ठा का
बहुत बड़ा श्रेय कर्नाटका विशेषकर सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, हेवी इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे अनेक क्षेत्रों में कर्नाटका एक अग्रणी राज्य है। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इसरो के सहयोग से विकसित आधुनिक तथा भारत की पहली क्रायोजेनिक तथा सेमी क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में कर्नाटका का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले 20 वर्ष के दौरान कुल FDI की दृष्टि से कर्नाटका का प्रथम स्थान पर रहा है। कर्नाटका के दूरदर्शी राजनेताओं, बिजनेस लीडर्स और इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स ने औद्योगिक विकास के लिए, विशेषकर स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम विकसित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में कर्नाटका की प्रभुत्व भूमिका रहेगी। हमारे देशवासी वर्ष 2047 में जब स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे तो कर्नाटका के प्रमुख योगदान के बल पर भारत एक विकसित देश के रूप में स्थापित हो चुका होगा। इसी विश्वास के साथ मैं कर्नाटका के भाई बहनों को तथा सभी देशवासियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे आप इतने सम्मान के साथ, इतने स्नेह के साथ, इतने प्रेम के साथ मुझे यहाँ स्वागत किया, इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।